नमस्कार साथियों, हमारे साथ है आज डॉक्टर केवल सर, सॉइल एक्सपर्ट। तो हम जानना चाहेंगे इनसे सबसे पहला क्वेश्चन कि रीप्लांटेशन साइट में हम किस तरीके से नया जो पेड़ लगाना है उसके लिए क्या प्रिपरेशन रहेगी, किस तरीके से पिट बनेगा और क्या हमारी जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आजकल पूरे हिमाचल में ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ा समस्या, एक विकराल रूप में धारण कर चुकी है। रीप्लांटेशन साइट में पहले भी जो सेशन दिया उसमें मैंने बोला है कि जो नए पेड़ हैं वो चलेंगे नहीं और पुराने रहेंगे नहीं। जिस हिसाब से हमारी जो प्रैक्टिसेस है, जो हमारे काम करने के तरीके हैं, ठीक है, जो काम करने के तरीके हैं उससे नए पेड़ चलेंगे नहीं और पुराने रहेंगे नहीं। कारण, अब जैसे ये पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, तो ये 35-40 साल से यहाँ पे खड़ा है। इसने न्यूट्रिशन नीचे से ले लेके ऊपर अपना सारा यहाँ से न्यूट्रिशन सारा लिया है और इतना बड़ा इसका एक विशाल आकार का इसका शरीर बना है। जब ये सूख जाएगा, यहाँ पे हम दूसरा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? जो रीप्लांटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये है इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब तत्वों का असंतुलन या तत्वों का नहीं होना। संतुलन में बैलेंस डाइट जो है वो ज़मीन में नहीं है, और ज़मीन में जब नीचे वो डाइट नहीं होगी और वो माइक्रोब्स नहीं होंगे, वो माइक्रोफ्लोरा नहीं होगा, मतलब जीवाणु मित्र फफूंद नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? ये बेकार रहेंगे। जैसे आपका रीप्लांटेशन डिजीज़ जो है स्टार्ट जिसको, तो ये समस्या आपको बिखरा दूर में आएगी। अब नए पौधे को, जो नया पौधा हम लगाना चाहते हैं वो पौधा कैसे लगाएं और उसको कैसे सर्वाइव करें? तो इसके लिए क्या होता था, पहले तो हम जब पेड़ लगाए थे, आपने यहाँ पे ये जो देख रहे हैं बगीचा देख रहे हैं, यहाँ पे जो पेड़ लगाए होंगे आपने गेंती से, जब्बल से डाला और ऐसे ही पेड़ लगते ऐसे ही लगे हैं, ऐसे लगे हुए हैं ना। तो ऐसे लगे हुए हैं, तो ऐसे लगते थे क्योंकि वो जब पेड़ लगाते थे तो उस टाइम हमारा जो एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बिल्कुल ठीक है, वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा था, सबसे बड़ी बात है हमारा पशुधन बहुत अच्छा था। आज का पशुधन अच्छा नहीं है, और आज के पशुधन से जो भी हम नीचे डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, जो कुछ भी डाल रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी का कारण है जो आज का हॉस्टन और जर्सी का गोबर। हॉस्टन जर्सी का गोबर, अगर देसी गाय का गोबर है, वो सड़ा हुआ है, प्रॉपर कंपोस्ट बनी हुई है, और आपने 5 से 7 किलो या 10 किलो वो गोबर लिया और उस पिट में मिक्स करके कर दिया, उसको डाल दो और उस पिट को लॉक करके उसको पानी डाल दो और बाद में 15-20 दिन के बाद उसमें पेड़ लगा दो, तो शायद वो देसी गाय का गोबर ही आपका पेड़ चला देगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। लेकिन गोबर कैसा होना चाहिए? जिसमें कभी बरसात का पानी ना पड़ा हो, जिसमें कभी भी धूप डायरेक्ट ना लगी हो, वो गोबर होना चाहिए। वो भी अर्थात दूसरा गोबर लेते हो तो वो गोबर कोई काम नहीं। अब समस्या आती है कि नए प्लांटेशन की जो है, इसकी प्लांटेशन हम सही एक साइंटिफिकली ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। एक होता है वैज्ञानिक तरीके से, एक होता है झटका कि भी लगा दिया। साइंस बोलती है कि जो हम पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने से पहले आपकी जो मिट्टी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉइल का जो टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, फिर उसकी तसीर कैसी है। तसीर का मतलब कि मैंने, क्या होता है ना, किसी को गर्म चीज़ पसंद है, किसी को ठंडी, गर्म सर्द लगती है ना, किसी को देते गर्मी होगी कोई चीज़ ऐसी खा ली। तो मिट्टी में इस चीज़ का ध्यान रखना, किसान वो है जो मिट्टी को हाथ में रख के देख सकता है कि इसमें पेड़ लगाने के लायक मिट्टी हुई है या नहीं हुई है, इसमें वो जान है, ताकत है, ये पेड़ चल सकता है या नहीं चल सकता। ये बात ध्यान रखना, ये सीख लिया किसान। और जब पेड़ लगाना है तो हम बोलते हैं कि भैया 1:1:1:1, 1 मीटर भाई गड्ढा खोद लो। ये कहाँ पे खोदना? जहाँ पे रॉक और चट्टान और पत्थर हैं। जो जैसे यहाँ पे आपका रॉक नीचे होगी तब, अदरवाइज तो आपने 1x1 का 2x2 होगा, खोद के उसमें लगा देना। पर लगाने से पहले, अब जितनी में अमूमन जहाँ रीप्लांटेशन हो रहे हैं वहाँ पुराने पेड़ लगे हुए हैं, तो उसमें हमने कैसे करना, उसको नीचे
मिट्टी को जब गड्ढा खोदना है तो गड्ढे से ऊपर की जो वर्जन सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है, वो एक साइड रखनी है, नीचे की जो मिट्टी है वो एक साइड रखनी है। ठीक है, जब हमने एक साइड रख दी और एक गड्ढा खोद दिया तो कोशिश करो उसको धूप लगने दो, 1-1.5 महीना उसको पहले खोद दो। ठीक है, धूप लगने से क्या होता है, वो मिट्टी खोद के क्यों रखते हैं कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो नीचे जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया, पैथोजन, फफूंद होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, इसीलिए उसको रखते हैं। और जब लगाना है आपने तो नीचे गड्ढे में आपने जो पहले मिट्टी ऊपर वाली 6 इंच की मिट्टी जो ली आपने वो पहले नीचे डालनी है। उसमें जब डालना है उसमें क्या करना है आपने, फॉस प्लस 1.5 से 2 किलो फॉस प्लस चिलेटेड फॉस्फेट और 16% फॉस्फेट और साथ में कार्बन है, कोई नमक कोई क्षार नहीं है उसमें। ठीक है, वो डाल दिया। बाकी जो मिट्टी बची है उसमें आपने अडॉप्ट ऑर्चर्ड, अगर तो आपका सीडलिंग है, सीडलिंग ही सारा सीडलिंग स्टॉक तो नहीं है ना कोई भी, नहीं, तो सीडलिंग है, सीडलिंग में आपने 5 किलो डॉक्टर ऑर्चर्ड प्रति गड्ढा। प्रति गड्ढा। ठीक है, लेकिन कंजूसी करेंगे तो 1 किलो आधा किलो डालेंगे, कई लोग 5 किलो डालेंगे तो उससे मिट्टी में जान आ जाएगी। उस बैग के साथ एक पैकेट आपको फ्री मिलता है जिसमें आपको रूट ग्रोथ के लिए और साथ में माइक्राजा साथ में फ्री मिलता है, उसमें मिला के उसमें डाल दें 5 किलो प्रति गड्ढा, उसको डालें और उस मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करके बीच में रख दें और गड्ढे को भर के ऊपर से एक खूंटा लगा के वो छोड़ दे। फिर आपने प्लांटेशन जब भी करनी है, कभी बरसात हो जाए उसके ऊपर फिर तो सोना है, सोने पे सुहागा है। अगर बरसात हो जाए उस गड्ढे पे तो सोने पे सुहागा है। और फिर बाद में जब बीच में आपने कोई उसमें लकड़ी जब खूंटा लगा दिया, जब प्लांटेशन करना है तो बीज की मिट्टी जो है वो निकाल के साइड पे रख लेनी। उस मिट्टी को आपने किस चीज से ट्रीट करना है। अब आप चाहते हो कि मेरे को फॉर एवर इन फ्यूचर मेरा रूट रॉट ना आए, मेरा बोरर ना आए, ठीक है, मेरा कॉलर रॉट ना आए। जब मेरा एक छोटे पौधों में जड़ सड़न आ जाता है, पूरा उसका स्कंद पूरा नीचे से लेके पूरा खींचो तो लकड़ आता है, पूरा सड़ जाता है। छोटे पौधों में, ये 5 साल के पौधों में ये सड़ान आती है, ये समस्या है, वो प्रॉब्लम ना हो। वो जो मिट्टी बीच में जहाँ से पेड़ लगाने वाले सेंटर से ली है उसको ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है, ट्राइक्योर, ठीक है, और साथ में आपने क्या करना, बैसिलस सब्टिलस, 2 चीजें, और उसमें आपने मेटागोल्ड, ये 3 चीजें मिक्स करके उस मिट्टी को। इनकी रेशो क्या रहेगी सर? इनकी रेशो 20 से 25 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं डालना। ये फंगस और बैक्टीरिया हमने परमानेंट नीचे छोड़ दिया है, फॉर एवर के लिए नीचे छोड़ दिया। नहीं तो जैसे खाद खुद डालेंगे उससे तो हार्मफुल तो नहीं? खाद हमने केमिकल कोई डाले नहीं है। नहीं, उसके बाद बोलो ना। हाँ, आगे की बात आती है। ये डाल दिया, मिक्स कर दिया और वो प्लांटेशन, कुछ मिट्टी हमने नीचे छोड़ दी उसमें से। और फिर हमने प्लांट जब लगाना तो प्लांट स्वस्थ प्लांट लगाना है, रूट स्टॉक स्वस्थ हो आपका। फेदर प्लांट हो तो उसका जो वैरायटी हो वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर पेड़ स्वस्थ नहीं है तो जितना कुछ खर्चा किया उसका जीरो है, पैसा बर्बाद है। आपने जब उसको स्वस्थ पेड़ लगाया है, स्वस्थ रूट स्टॉक अच्छा लगाया है, रूट स्टॉक में भी क्या करते हैं लोग, बीज लेते हैं, कुछ लोकल भी लगाते हैं कि भाई आपने गोल्डन का किसी का लिया, बीज लिया और सो कर दिया और लगा दिया। तो बीज सीड की ग्रेडिंग नहीं करते, सीड को ग्रेड करके, सीड को ट्रीट करके वो जो रूट स्टॉक पैदा हुआ होगा वो जर्मिनेट अच्छा होगा और सीधा बिल्कुल होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और हेल्दी होगा, वो बहुत सॉलिड होगा। उस पर जो ग्राफ्ट हुआ होगा वो चलेगा, ठीक है। तो उसको जब लगाना तो सिलेक्शन सही होनी चाहिए, बीज की, रूट स्टॉक की और आपकी वैरायटी की सिलेक्शन। फिर उसके बाद आपकी एलिवेशन की सिलेक्शन, ये बहुत जरूरी है रीप्लांटेशन में, ठीक है। उसको लगाते हो तो लगाने के बाद आपने उसको लगा दिया, जब लगा दिया तो उसमें माइक्रोराजा कंसर्टेड फॉर्म में, ठीक है, जैसे डोमिनेंट भी आता है हमारा, एक और आ गया उसमें 1200 स्पोर आया, हमारा नया माइक्रोराजा आया, जैसे हमारा पहले ग्रो केयर आता था, ठीक है। वो लेके आपने गोबर की एक स्लरी बना लेनी है प्लांट को लगाने से पहले। स्लरी बना ली, मिट्टी, थोड़ा सा माइक्रोराजा और गाय का गोबर, देसी गाय का हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसी में थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड मिला को, लेकिन ह्यूमिक एसिड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। तो उसको मिला के स्लरी बना लिए, प्लांट डिप किया और उसमें डाल दिया। अब उसमें क्या, ह्यूमिक एसिड भी आ गया, उसमें आपका माइक्रोराजा भी आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात का किसान भाइयों ध्यान रखना, ये जो
मैं बोलता हूँ ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास है, बवेरिया, मेटारिज्म है, जहाँ आपका ये आता है माइकोराइजा, जो जितने भी फफूंद है, जब बैक्टीरिया है, ये जिंदा होना चाहिए। बेचने वाले मेरे जैसे बहुत है, लेकिन उसमें लाइव है या नहीं है वो पता नहीं है। लिखा CFU कि इसमें 20 लाख है, 80 लाख है 1 ग्राम में, पता नहीं 20 भी हैं या 100 भी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारा किसान जागरूक होना चाहिए। नहीं, उसका पता कैसे लगेगा? ठीक है, उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता जो लगाना, वो आपका नज़दीकी कोई भी विभाग है, कहीं से आप सैंपलिंग कराओ ना, टेस्ट कराओ, फर्टिलाइजर, ठीक है, माइक्रोराइजर। हाँ, आप उनको बोल सकते हैं मैं ये इस एरिया में यूज़ कर रहा हूँ और आप इसको टेस्ट करें। मैं एक कंपनी वाला ये बोल रहा हूँ, जबकि कंपनी वाले को बोलते हैं कहीं सैंपल ना भरा जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि भी आप उसकी टेस्टिंग क्वालिटी